हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी। उस पर एक कह रही, पता नहीं नाम क्या है, वो कह रही कि क्या कहना बहुत दूसरों की हंसी उड़ावे थी। तो भाई मैंने किसकी हंसी उड़ावे थी? तो तू भी तो आज मेरी हंसी उड़ा रही। कल को तेरे पे ना आ जा, तू देख कर करिए वो काम, नहीं तो कभी भगवान की मार ऐसी गिरा तो उठ भी ना सके। आई बात समझ में? अब मेरे कुछ नहीं है, मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं। और क्या चाहिए इंसान के पास? क्या हो धन दौलत, रुपया पैसा ही नहीं सब कुछ होता कि रुपया पैसा ही सब कुछ हो गया। मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं, और क्या चाहिए मुझे? जो कोई वीरान हो रहा वो अपने आप देख रहा। अब इनका पापा है, अपना घर रह रहा, टुकड़े ही चुगता फिर रहा होगा। दूसरों के जो कोई टुकड़े दे रहा होगा वे भी लालच में दे रहे होंगे। कोई किसी को ऐसे ही नहीं रोटी देता कि ऐसे ही दे दे मुफ्त में। कोई भी दे रहा होगा, लालच में देगा। कोई कोई किसी को ऐसा रोटी नहीं खुआता अगर ऐसे खुआ रहा। तो भाई मेरे पढ़ने वालों, थोड़ा सोच समझ कर जियो, क्योंकि मेरा तो गुजरन लग रहा समय। मेरे पे तो आ गया ना ये गुजरन लग रहा। लेकिन अब मेरे बच्चे भी बड़े होने लग रहे। अब तो मैं बताऊँ, बच्चे बड़े हो तो ज़िंदगी में बदलाव जरूर आ गए। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये के ही रहेगा। अरे ये आगे मुझे भी संभलने की वो है कि भाई मैं अब अपने आप में कुछ करूँ, संभलूँ, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ। तो भाई कल मेरा व्लॉग नहीं आता, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आया। तो व्लॉग इसलिए नहीं आता भाई, मैंने यहाँ पे महिला थाने में रिपोर्ट दी थी शामली। तो यहाँ पे वो आए थे उसके पापा रव्या के। और कुछ नहीं है, बस में तो वही है, जब आदमी घर पीटता औरत को देख सके तो बाहर क्या करेगा? बाहर वो औरत में ही कमी देखेगा कि औरत की क्या कमी बतानी। क्योंकि अगर उस औरत की कदर होती तो वो घर के घर में कहता, जो वो जानवरों की तरह मार रहा, उसे कहता, अपने माँ बाप को कहता जिन्होंने मेरे इतने गंदी तरीके से बाढ़ फाड़ कर बजाए, तो उसे कहता। तो भाई अभी तो मैं कन्फ्यूजन हूँ, डिसीजन तो कोई कुछ नहीं है फाइनल। मैं ही कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि बच्चे रखूँ तो भी मुसीबत और ना रखूँ तो भी मुसीबत है। क्योंकि बच्चे जाने के बाद जो मेरा हाल है वही हाल वहाँ पर बच्चों का होना है। तो अभी फाइनल डिसीजन तो कुछ नहीं हुआ, देखते हैं। अभी तारीख मिली है, 10-15 दिन सोचने का है। तो अभी 10-15 दिन में सोचती हूँ क्या करना। और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे एक बार ज़रूर, सही सलाह देना। बिल्कुल अच्छे आदमियों से अच्छी उम्मीद करना चाहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग कमेंट करने वाले भी बहुत आते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं, जो मेरी भावनाओं को समझे, उनसे बस मैं यही उम्मीद करूँगी कि मुझे अच्छी सलाह दें। और कमेंट बॉक्स में बताना क्या मुझे ससुराल में वापस जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों की पढ़ाई को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार चली जा। और देखो ये लड़ाई झगड़े तो रहेंगे, क्योंकि वे लोग कभी नहीं सुधरने वाले। 12 साल हो गए मुझे उन लोगों को भुगतते हुए, और 12 साल में ये सब प्रॉपर चल रहा है। साल 6 महीने में उन्हें तो बांधने चाहिए। अब भी कुछ बात नहीं थी, बांधना था सिर्फ, और कुछ नहीं था। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नू देख लो, एक चद्दर फैलाई थी बस, मैंने दो गया उस चद्दर पे इतना बड़ा भूमंडल था। मेरी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने, उन सास ससुर ने मेरे, और उस जानवर ने जो उनसा वो क्या है। अगर मैं बहुत बड़ा हाथी हूँ, मेरे सामने कोई सामना करके दिखाओ, मैं सबको बता दूँगा। तो ये हाथी पड़ा तो निकल जा बाहर, छिटकावा करे यहाँ से ऐसे 2-3 जगह छिटका रहा वो बाहर गाँव में ही। और तब जाकर मेरे पे दिखाया है बलो। हाँ, मैं बलशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। तो कोई बात नहीं, इस ताकत का घमंड भी चूर होगा एक दिन। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मेरा कुछ नहीं है फाइनल। बस मैं तो आप लोगों की सलाह की वजह से आज मैं वीडियो डाल ली, इसी कारण डाल रही कि मुझे वहाँ पर 4 बच्चे लेकर अपने जाने चाहिए या नहीं।
क्योंकि अभी आदि परी का ही एडमिशन हो रहा, आप सबको पता, रवि अभिराज का कोई एडमिशन नहीं है और इन दो की ही पढ़ाई छूट रही है। बाकी जो इनके आधार कार्ड वगैरह वगैरह है, जन्म पत्र जो भी है, वे सब वहीं पे ही है, कहीं नहीं मतलब कि यहाँ पर अगर एडमिशन वगैरह भी करवाओ तो वे सब भी चाह रहे हैं एक तो देखते हैं। चलो बाकी आप कमेंट करके अच्छी सलाह देना, क्या वहाँ पे जाना सही है। वैसे तो वहाँ पे ना जाने में ही फ़ायदा है देखो, लेकिन ये समाज है ना, कई बार तो समाज भी नहीं देने देता। ये कुछ लड़कियां, अब आई मुझे समझ में, ये कुछ लड़कियां यूं ही मरे हैं बेचारी। भैया इससे अच्छा तो मरने से अच्छा तो देख, जिस तरह वो है निक्की मर गई वह जल के, मरने से बेटर है अपने घर आ जाओ चुपचाप। भैया इससे बड़े अपने घर रह लो, इंसान की जूनी एक बार मिला है तो पता नहीं कितनी लाख जूनी क्रॉस करके जब एक इंसान की जूनी मिला आदमी को। और यही कुछ चंद लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो। भैया मेरा तो बिल्कुल नहीं मन मानता इस चीज़ के लिए, चाहिए तुम तो समझ लो, एक माँ बन रही मैं, इसीलिए मेरा मन नहीं मानता अपनी ज़िंदगी खोने को, या फिर मैं इंसान की जीवनी जीना चाहूँ, दो में तो एक ही बात है। तो भैया मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जिन लड़कियों को इतनी परेशानियाँ हैं वे अपने घर चली जावे, ज़्यादा बढ़िया। और भाई कन्फ्यूज भी हो जा, कई बार ऐसा भी हो जा बच्चे कैसा पल रहा है, क्योंकि बच्चे पालने की ज़्यादा बड़ी टेंशन क्या है, ज़्यादा बड़ी भी कुछ नहीं है। अगर औरत हिम्मत चाहे ना, कर कुछ करना चाहे तो कर सके। कई बार कई इतने सारे सवाल उठ जावे औरतों के दिमाग में भी कि भाई बच्चे हैं पता नहीं कैसे निकलेंगे, तो भाई बच्चे हैं देखो, ये जैसे है रहेंगे तो ये ऐसे ही, बाकी इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। और मैं तो अपने वालों से यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान इन्हें अच्छे रास्ते पर चलावे, इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें कुछ हौसला दे दे भगवान, रास्ता दिखा दे ताकि ये अपने जीवन में कुछ कर पावे। दर दर भटक रहे मेरे बच्चे, अरे जिन्हें इनका पापा गाली दे रहा है ना, मुंह भर भर के इसके दद्दी बाबा में गाली दे रहा है, नू देख लो उन्हीं की देड़ी पे पड़ कर रोटी खा रहे, क्या उन्हें शर्म नहीं आती अब जब इतने बोल रहे हैं, उन चार दीवारी के अंदर ही बोल रहे हैं, अरे चार दीवारी से बाहर निकल कर नहीं बोलते, चार दीवारी से बाहर निकल कर तो पता ना लोग देख लेंगे तो मैं फिर क्या कहेंगे, तो चार दीवारी के अंदर बोल रहे हैं। अब भी तो मेरे साथ नहीं हुआ था, मुझे मार पीट के घर में घसीट रहे, मैं कहा घर में चल, घर में मेरा ससुरा, मैं कहा घर में चल, घर में छेद देंगे तुझे, कभी बाहर लोग देख ला कमी से छेद रहे, फिर बाहर रुका तो तार देंगे, हमारा बजाय और वही काम करा उन्होंने। मैं तो झुटका बाहर चली गई, आदि का बजा मेरे बाद में, और फिर रुका था वहाँ से अपने पूत को बता दिया जाके कि ये इन्ने तो मेरा बजाया दूसरे ने। तो जिस घर में से बड़े हो ना उसका तो सर्वनाश पक्का है, और उस घर का तो होना ही होना, यह भी तय है। क्योंकि जिस तरीके से उनके विचार है ना गंदे, और उनकी सोच है, मतलब मुझे मारा है देखो, पता ना कि अमन ने अपना लड़का तो बस में रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसके साथ मार पीट कर ला, कुछ भी गंदे काम भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो पता जो हम अपने को कहेंगे वो सही है, और वो भी वही मानेगा जो हम कहेंगे, इसकी तो बात हम जुट्टी साबित कर सकें। तो ऐसा घर है वो, तो भाई वही है, औरत को नीना पड़ा कहीं ना कहीं, मुझे अपने बच्चों की वजह से थोड़ा सोच समझना पड़ रहा इस बारे में कि जाऊँ ना जाऊँ। अगर एक दो बच्चा होता तो फिर भी मैं कोशिश करती, चार बच्चे हैं, चार बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर है, और स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद तो इनके पापा ने कहे कि ट्यूशन पढ़ाने का जुगाड़ नहीं है मेरा, ट्यूशन मैंने अपने बलबूते पर पढ़ा रखे थे, जो ट्यूशन जाते थे बच्चे उनकी फीस मैंने भरी थी अपनी जेब से, तब जाकर बच्चे इसको ट्यूशन जा रहे थे।
और आज के टाइम में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना ट्यूशन के पढ़ ले। पहली बात तो ऐसे कंजर खाने में तो होशियार बच्चा बेवकूफ़ हो जाएगा। ये तो फिर भी मेरे मासूम से बच्चे जन्म से ही वो कंजर खाना ही देख रहे। फिर मैंने सोचा कि चल स्कूल से आकर भाई थोड़ा आराम करके ट्यूशन चले जाऊँगे, इनका पूरा दिन ऐसा कट जा करेगा और मैं अपना थोड़ा बहुत घर पे बता दिया करूँगी। ऐसा सोच कर मैंने ट्यूशन भेजा था उनको। तो भाई महिला थाने में पुलिस वालों के सामने तो कह दिया कि मैं ले जाऊँ, और पीछे से फिर वो वही है कि मर्जी है, मतलब मेरी तो मर्जी तो खैर मेरी रहेगी, पर मैं सोच रही बस एक बार और जाकर देख लूँ। अगर सही सा रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब की बार तो बस मैं बच्चे ही देख आऊँगी वापिस। बच्चे उनके पास और फिर मैं अकेली, क्योंकि मेरे पास पैसा होगा जब भी तो कुछ करूँगी इनके पास। अब ये भी सोचूं कि राक्षसों के बीच में बच्चे छोड़ने भी सही नहीं है। बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। अब ये नहीं पता क्या मैं करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। आपने देखा बच्चे कितने बीमार थे, किस तरह तड़पक रहे थे। इन्हें तो जब नहीं होश आई। इस मेरे आदमी को तो अपने माँ बापों की है और अपने भाइयों की है, बस मैं होने चाहिए। चाहे में इसका लट बजाते हो। एक बेर तो हाथ भी तोड़ दिया था उस जानवर ने, जो सा मेरा बजा रहा था। यहाँ मार कर ना लट हाथ तोड़ दिया था, और वहाँ पे जाना था हिमाचल, और फिर घर पे बैठ गया था। तब इतनी करे उनकी कदर, जो मैं ज़्यादा सी कदर करा करती इसकी। फिर तो वो बिल्कुल भी, फिर तो वो मुझे न कहने लगा तू जा कहीं। पहली बात तो यह चीज़ भी आज भी है, तू जा कहीं। मेरे तो भाई है, मेरे माँ बाप है। बच्चे भी कुछ नहीं है, बच्चे भी कोई कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कितने बीमार थे बताओ। जब में इसके माँ बाप इतने प्यार करने वाले हैं, क्या इसके बच्चों से क्यों नहीं है? तो इससे प्यार पूर्ण नहीं है, इससे तो इसकी है, इसकी ललक अंडर में देवे है उनके है पैसों की दशक। अब हमारा माँ देवा कमाई, इसीलिए भी रहे। तो कोई नहीं, किसी के मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले सब लालच में कर रहा है। कोई अगर किसी को कुछ कर रहा हो लालच में कर रहा, मुझे इतना पता। लालच तो है, यह बात एक सत्य है, चाहे कोई मानो ना मानो। लालच के बिना कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सुई भी नहीं दे सकता किसी को लालच के बिना। तो रोटी टुकड़ा देने तो बहुत दूर की बात है। और जब माँ बाप प्यार जतावे है ना, तो वे इसीलिए जतावे, उनके अंडर में है सब कुछ। मुझे कह दिया लो, मैं बता रही 12 साल हो गए, आज तक मुझे ही नहीं पता मेरा आदमी क्या कमा है। और ये कहा ना कि सोशल मीडिया पे बताए तो कुछ नहीं होता। तो भाई सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए बता रही, देख भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है। मेरी साथ किस टाइम क्या हो रहा मुझे कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी हो सके। कुछ भी का मतलब मेरी जान भी जा सके, मुझे इतना भरोसा है अपने ससुराल वालों पे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना कर डाल रही। जो कुछ होगा ना, इसके जिम्मेवार मेरे ससुराल वाले होंगे। कुछ भी होता है मेरी साथ, मेरे बच्चों के साथ, अगर कुछ बुरा हादसा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले, और सबसे खास मेरा आदमी। हमें 4 बच्चों को लेकर कोई कहने लगे तू ना जावे वहाँ सी, तो इन्हें 4 बच्चों को लेकर करूँ क्या? तो भटक रहे, स्कूल में इनके नहीं एडमिशन हो पा रहे कहीं अब तक के। तो अगर इनके एडमिशन हो जाते ना, तो मैं कहीं के चक्कर में नहीं पड़ू थी। महिला थाने में मैंने इसलिए दे दी थी रिपोर्ट, भाई बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे
सलाह दे रहे थे सब कि दे दे तू, कोई बात नहीं, थाने महिला थाने में दे दे, वहाँ सोल्यूशन हो जाएगा। तो वहाँ मेरे हिसाब से तो कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी अपने घर में औरत को इतनी गंदी तरीके से पिटवा रहा, और वो औरत नु कह दी तू मुझे लेकर कहीं बाहर रहो, तो क्यों नहीं रह रहा भाई? नहीं तो उस औरत को फिर उसमें पूरा खर्चा दे, खर्चा भी तो नहीं देते टाइम से। बच्चों की आज लो फीस नहीं भरी गई, बताओ। और तुमने देखा खाने पीने में हम कितने बढ़िया पकवान खावे थे वहाँ से, डेली नवी नवी डिश कौन कौन सी बना कर रहती वहाँ पे। नमक की रोटी के अलावा कुछ नहीं बना कर था। 1 महीना हो गया था, एक आलू का कट्टा लेकर घेर दिया था, बस खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बस वो आलू का कट्टा चला और वो अनाज पात जो भी था, तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, सोचते हैं, बाकी अच्छे से अच्छे सुझाव देना, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं, और बताऊंगी अभी 15 दिन बाद भी क्या होने वाला है। अभी कोई तारीख तो नहीं दी फिक्स, देवेंगे मैं अभी फ़ोन पे ही बतावेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सूचना देने के लिए मैंने आज का व्लॉग बनाया। तो अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। यहीं पर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।